Welcome to Toon TV Adventure. किसी गांव में एक सपेरा रहता था। उसके पास एक बहुत खूबसूरत सांप था। उसने वो सांप बचपन से पालकर बड़ा किया था, तो उसे उस सांप से बहुत मोहब्बत थी। सपेरा सांप का बहुत ख्याल रखता, उसे वक्त पर दूध पिलाता। जब वो किसी काम से बाहर जाता तो उसे सांप की फिक्र लाहक होने लगती थी और वो घर की जानिब चल पड़ता था। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इस सपेरे के पास तो बहुत खूबसूरत सांप है, ये तो मुझे बहुत पसंद आया। क्यों ना मैं इससे ये सांप चुरा लूं और इसे अपना आदी बनाकर इससे पैसा कमा सकूं। एक दिन सपेरा अपने काम से वापस आते हुए सोचने लगा कि क्यों ना आज सांप को अपने साथ बाहर ले आए, ताकि वो बाहर की हवा से लुत्फ अंदोज हो सके। देखो मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें आज बाहर लेके आया हूँ ताकि तुम भी थोड़ा लुत्फ अंदोज हो सको और तुम्हें भी थोड़ी खुली फिजा में सांस लेने का मौका मिल सके। तुम्हारा और मेरा कोई भी यहाँ दोस्त नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं। थोड़ी देर खुली हवा में बैठने के बाद सपेरा अपने सांप को लेकर वहाँ से घर की ओर निकल पड़ा। जब सपेरा घर की तरफ निकला तो वो दूसरा आदमी सपेरे का ताक़ुब करने लगा। आज रात मैं ये खूबसूरत सांप तुमसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा और इसके ज़रिए मैं एक अमीर आदमी बन जाऊँगा। और इस तरह जैसे ही रात हुई वो दूसरा आदमी सपेरे की घर की ओर दौड़ने लगा ताकि वो वहाँ जाकर सांप को उस सपेरे से चुरा कर ले जा सके। आहिस्ता कदमों से वो सांप के करीब गया और सांप को पकड़कर अपने साथ ले गया। अगली सुबह जब सपेरे की आंख खुली तो सांप को अपने घर में ना पाकर वो बहुत परेशान हुआ। सपेरा अपने सांप को याद करके बहुत अफसुर्दा होता था, क्योंकि उस सांप को अपना बेहतरीन दोस्त समझता था। सपेरा अपने सांप को बहुत याद करता था। दिन हो या रात हो, सपेरा अपने प्यारे दोस्त सांप की यादों में खोया रहता था। उसने सांप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसे सांप कहीं ना मिला, क्योंकि सांप तो चोरी हो गया था, उसे कैसे मिल सकता था। ना जाने मेरा सांप कहाँ चला गया, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ तुम्हारे बगैर। और सपेरा अफसुर्दा सा अपने घर की जानिब निकल पड़ा। जब वो घर जा रहा था तो ये क्या, रास्ते में उसने अपना सांप देखा जो एक अजनबी आदमी को काट रहा था और अजनबी आदमी उसके काटने से वहीं पर दम तोड़ गया। जब उस सपेरे ने अपने सांप को उस आदमी को काटता हुआ देखा तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया और वो कहने लगा, अरे ये तो मेरा सांप है, मगर इसने तो इस आदमी को काट डाला है। इसका मतलब ये एक जहरीला सांप था और मैंने इसे अपने पास कितने सालों से रखा हुआ था। मैं इसे रोज़ाना दूध पिलाता था, मैं इसे अपना बेहतरीन दोस्त समझता था, मगर ये तो एक जहरीला नाग है और ये कल को मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता था। मैं समझता था कि ये एक जहरीला नाग नहीं है और ये मुझे कभी नहीं डसेगा, मगर इसने तो इस आदमी को डसा है। इसका मतलब ये एक जहरीला सांप था और इसके डसने से ये आदमी मर गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इस जहरीले सांप के शर से महफूज रखा और आज तक इसने मुझे नहीं डसा। तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये चोरी हो गया था, वरना ये मुझे डस लेता तो मैं भी इस आदमी की तरह
तड़प तड़प कर मर जाता। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं कि वो हमारे पास रहे, मगर अल्लाह हमें उस चीज़ से दूर कर देता है, तो इसमें हमारी ही भलाई होती है। अल्लाह हमसे हमारी पसंदीदा चीज़ इसलिए दूर करता है कि उसमें हमारी भलाई होती है। ये भी हो सकता है कि वो चीज़ हमारे करीब रहकर हमारी जान के लिए खतरा बन जाए, और हमें मायूस नहीं होना चाहिए और अल्लाह ताला के हर किए काम पर शुक्र करना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी अपनी ही भलाई होती है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।